Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Ikra Khan, your lecturer. The subject is the sociolinguistics, and we will start from there. The next topic is the scope of sociolinguistics, lecture number second. उसी का ही पार्ट है बेटा, जो आप लोगों को पहले जो है वो सेंड किया गया था सोशियोलिंग्विस्टिक्स. तो ये नेक्स्ट है उसकी स्कोप ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स. So what is the scope of sociolinguistics? We will discuss today. Sociolinguistics is the study of language and how is it affected by the social setting in which a language is used. It has a broad scope in the examination of the many and diverse ways that language and society intersects. Sociolinguistics examines. सोशियोलिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी जो है वो लैंग्वेज और सोसाइटी की है और इफ़ेक्ट करती है सोशल सेटिंग्स पे, जो कि लैंग्वेज यूज़ की जाती है किसी भी सोसाइटी में. उसको हम बोलते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स. द इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड लैंग्वेज एग्जामाइन. सोशियोलिंग्विस्टिक्स एग्जामाइन करती है इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड लैंग्वेज. इन दोनों की बेस पर ये सोसाइटी जो है वो बेस करती है सोशियोलिंग्विस्टिक. व्हाट इज़ द मेन फील्ड ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स. अगर हम बात करते हैं अपनी सोशियोलिंग्विस्टिक्स की मेन फील्ड के बारे में, तो हम इसको देखते हैं आगे कि सोशियोलिंग्विस्टिक इज़ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. यानी ये एक डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी है जो कि इस पर इफ़ेक्ट होता है जितने इसके एस्पेक्ट्स हैं और जितनी भी सोसाइटी में रहने वाली लैंग्वेजेस जो यूज़ हो रही हैं, उनके जितने भी पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, ये उन सब की बेस पर ये इफ़ेक्ट करती है और उसी की ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी करती है सोशियोलिंग्विस्टिक्स. इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स. इसके अंदर आपके कल्चरल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं. एक्सेप्टेशंस आ जाते हैं एंड कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं ऑन द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड सोसाइटी इफ़ेक्ट्स ऑन लैंग्वेज. ओवरऑल अगर हम बात करें तो सोसाइटी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है आपकी लैंग्वेज पे. इट डिफर्स फ्रॉम सोशियोलॉजी. ये सोशियोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट है. डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज. यानी अगर हम सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें कि इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो वो डिफरेंट होगी एज अ सोशियोलिंग्विस्टिक्स के तौर पे. विच फोकस इज़ ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन सोसाइटी, क्योंकि ये जस्ट इफ़ेक्ट करती है लैंग्वेज पे और ना सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की जो लैंग्वेज होती है उस पर. जी. व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स. अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो देयर आर जस्ट टू मेन ब्रांचेज ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स विच अप्रोच दिस इश्यूज इन डिफरेंट वेज. इसमें जस्ट टू जो हैं वो ब्रांचेस हैं जो कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स तक अप्रोच करता है. उसमें कौन कौन सी टू ब्रांचेज हैं? दीज टू ब्रांचेज आर इंटरेक्शनिस्ट एंड वेरिएशनिस्ट सोशियोलिंग्विस्टिक्स. इंटरेक्शनिस्ट में क्या होता है कि जस्ट हम उसमें इंटरेक्शन बताते हैं कि इसका किस तरह से इंटरेक्शन होता है, किस तरह से ये एक लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज से इंटरेक्ट करती है और किस तरह से उसको इफ़ेक्टिव बनाती है. जबकि वेरिएशनिस्ट में हम क्या बात करते हैं कि उसमें वैरायटी ऑफ यानी डायलेक्ट्स होता है, उसमें लैंग्वेज की वैरायटी होती है कि किस तरह से हम बहुत सारी लैंग्वेज को जो है वो अपने कम्युनिकेशन या अपने कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों में, इन दोनों जो ब्रांचेस हैं उसमें. तो इंटरेक्शनिस्ट और वेरिएशनिस्ट में यही डिफरेंस है कि वेरिएशनिस्ट में वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होगा, जबकि इंटरेक्शनिस्ट में जस्ट इंटरेक्शन कैसे होगा, ये इफेक्टिव बेस होती है. व्हाट इज़ सोशियोलिंग्विस्टिक एंड इट्स एग्जाम्पल्स. अगर हम बात करें सोशियोलॉजिस्ट की एग्जाम्पल्स की तो हम देख लेते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स की. जैसे कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा डेफिनेशंस भी आपने देख ली हैं, इसकी बहुत दफ़ा आपको बताई गई हैं, डिफरेंट वेज़ में बताई गई हैं. तो एक दफ़ा फिर इसको देख लें. सोशियोलिंग्विस्टिक इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ द पीपल अराउंड यू एंड योर हेरिटेज कैन चेंज द वे यू स्पीक. मतलब जैसे आपके अगर आप अपने ऑल अराउंड देखें, आपको इर्द गिर्द अपने बहुत सारे लोग नज़र आएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हुए, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हुए. तो आप लोगों ने उनके साथ कैसे ये स्टडी करती है उस पर कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो किस तरह से आपसे कम्युनिकेशन करते हैं और आप उनसे कौन सी ज़ुबान में जो है वो उनके साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से आप उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं. ये इसकी जस्ट इसी बेस पे ये स्टडी करता है और इसको हम कहते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स. अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे कि एन एग्जांपल ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ स्पेनिश एंड इंग्लिश बीइंग स्पोकन टुगेदर एज स्प्लैंगिश नाउन. जैसे कि अब आपको बताया गया है कि स्टडी ऑफ स्पेनिश और इंग्लिश, यानी एक तरफ जो है वो स्पेनिश बोलने वाला जो है वो कोई पर्सन खड़ा कर दें एंड अपोजिट इट इंग्लिश वाला जो है वो हम खड़ा कर दें बिल्कुल उसके अपोजिट.
तो इंग्लिश और स्पेनिश जब वो दोनों सीख जाएं और वो दोनों में इजीली जो है वो अपनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बना सके तो वो होगा स्प्लैंगिश। स्प्लैंगिश मीन्स स्पेनिश भी आ जाएगी और इंग्लिश भी आ जाएगी। तो ये इसकी एक एग्जांपल है सोशियो लिंग्विस्टिक्स की। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि इम्पोर्टेंस या फिर स्कोप ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट, ये दिन ब दिन जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। एंड पॉपुलर फील्ड ऑफ स्टडी, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड फेमस फील्ड जो है वो स्टडी की बेस पर है। एज सर्टन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, इसमें बहुत सारे जो कल्चर्स वगैरह हैं, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको जो है वो इसमें एक्सपेंड किया जाता है अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने सोसाइटीज़ में, और इसकी कम्युनिकेशन बेस पे भी। ठीक है, देयर कम्युनिकेशन बेस एंड इंटर ग्रुप एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस टेक ऑन एस्केलेशंस सिग्निफिकेंस। एक्सक्लेशन सिग्निफिकेंस यानी एक्सक्लेटिंग सिग्निफिकेंस जो होता है वो होता है कि किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जाता है, किस तरह से इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो वो यही है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे इंटर ग्रुप और इंटरपर्सनल ग्रुप, यानी इंटर ग्रुप जिसमें हम दूसरे पर्सनस को भी काउंट कर सकते हैं, जबकि इंटरपर्सनल में जस्ट आप अपने साथ किसी एक बंदे को मुखातिब करते हैं। तो इनके जो रिलेशंस होते हैं, इसका सिग्निफिकेंस जो होगा वो सोशल लिंग्विस्टिक्स का इंपॉर्टेंस कहलाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस में ही आएगा। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, अगर हम इसके सोशियो लिंग्विस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, चूँकि ब्रांच है लिंग्विस्टिक की। अ साइंस, ये एक साइंस है कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बीच में ये जो है ये इनका कन्वर्जेशन होता है, और ये इसके बिटवीन यानी रिलेशनशिप है, लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशनशिप कहलाता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट कंसिडर्स दैट लैंग्वेज इज़ अ सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना, इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि लैंग्वेज जो है वो एक सोशल और कल्चरल फिनोमिना है, यानी इसमें हम सोशली भी देखते हैं कि इसमें कन्वर्जेशन हो रही होती है और कल्चरल भी जो है वो हो रही होती है। इट स्टडीज़ लैंग्वेज इन इट्स सोशल कॉन्टेक्ट्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस बाय एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी इसमें जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं या जो भी सिचुएशन इसमें काउंट हो रही हैं वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। मैंने आपको लेक्चर देना है, तो आई होप आपने इसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा कि करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। हाउ इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक्स रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक, अब सोशियो लिंग्विस्टिक किस तरह से लिंग्विस्टिक के रिलेटेड है। सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, जैसे कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, इन दोनों का रिलेशनशिप है, उनकी स्टडी जो है वो कहलाती है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ लूज ग्रुपिंग ऑफ सेवरल रिलेटेड डिसिप्लिन्स, यानी इसमें बहुत सारी एक लूज ग्रुपिंग जो है वो मौजूद होती है कई जो है वो डिसिप्लिन्स के मुतालिक। तो उसमें हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज़ इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, के लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लिंग्विस्टिक की। लैंग्वेज इज़ अ रोल गवर्ड सिस्टम्स ऑफ साइंस दैट इज़ यूज्ड बाय ऑल ह्यूमन कम्युनिटीज़ फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एक अहम एक आंसर है या एक अहम आप कह दें कि ये पार्ट है लाइफ का कि आप विदाउट लैंग्वेज आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, यानी एक सिग्निफिकेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, यूज्ड बाय ऑल ह्यूमन, जिसको तमाम दुनिया के जो इंसान हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। कम्युनिटीज़ फॉर कम्युनिकेशन, यानी हर ऑल ह्यूमन कम्युनिटीज़ में इस कम्युनिकेशन के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका बन रहा है रिलेशन ऑफ लिंग्विस्टिक के साथ। जो लिंग्विस्टिक है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, जबकि सोशियो लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी है। लिंग्विस्टिक में जस्ट आप साइंटिफिकली स्टडी करते हैं लैंग्वेजेस पे, और जबकि सोशियो लिंग्विस्टिक्स में आप स्टडी करते हैं रिलेशनशिप की, दो चीज़ों के रिलेशनशिप की, जिसमें स्टडी आ जाती है लैंग्वेज की और सोसाइटी की, यानी लैंग्वेज और सोसाइटी का जो रिलेशन है उसको स्टडी किया जाता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स में। The term sociolinguists began to gain currency about 10 years ago, ये यानी ये जो स्टार्टिंग हुई थी इसके सोशियोलिंग्विस्टिक की जो टर्म थी वो 10 years पहले जो है वो एज अ करेंसी जो है वो इन्होंने इसमें गेन की थी।
द सबसीक्वेंस डिकेड हैज़ सीन अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, और ये एक बहुत ज़्यादा ये किया जाता था इसको, एक ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी की। देयर हैव बीन जनरल symposias on major topics, notable major research efforts, the launching of series of working papers, books of readings increasingly specific to the field, textbooks, even a series of collected papers of middle-aged men who find themselves senior scholars and journals। अब ये सारी जितनी भी यहाँ पे वैराइटीज़ दी हुई है, एग्जाम्पल्स हैं ये सारी सोशियो लिंग्विस्टिक्स के, उसको किस तरह से स्टार्ट किया गया था, इसका किस तरह से स्टार्टअप लिया गया था। तो ये सारी उसकी एग्जांपल्स में जो है वो काउंट होंगी, और ये सारी जो है वो आपको इफ़ेक्टिव हैं आपकी इस एग्जांपल्स के लिए। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। आज जो हमने सबको डिस्कस किया था, फर्स्ट जो है वो इस पार्ट में इसको पढ़ा गया था सोशियो लिंग्विस्टिक्स को, कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, उसके माइक्रो एंड मैक्रो जो है वो पार्ट्स थे। उसके बाद हमने उसको डिस्कस किया था एज आ लिंग्विस्टिक, और इसमें हम उसके स्कोप को डिस्कस कर रहे थे, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे, ब्रांचेस को, करैक्टरिस्टिक्स को, ईच एंड एवरीथिंग को हमने इसमें डिस्कस किया। यानी आपका जो सोशियो लिंग्विस्टिक है वो टोटली कंप्लीट हो गया है इसमें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।